हाय एवरीवन, हर्षा दिस साइड। इस वीडियो में मैं आपको अकाउंटिंग की कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बताऊं। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म है बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसका मतलब समझते हैं। देखो, जब कोई भी दो पार्टी एक्सचेंज करते हैं गुड्स का या सर्विस का फॉर द वैल्यू ऑफ मनी, उसको बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट टर्म है अकाउंट। अकाउंट क्या होता है? किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का फॉर्मेट, उसको बोलते हैं अकाउंट। अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट टर्म है कैपिटल। कैपिटल क्या होती है? जब भी कोई अमाउंट बिजनेसमैन बिजनेस में इन्वेस्ट करता है ना, तो उसको बोलता है कैपिटल। और ड्राइंग क्या होती है? नेक्स्ट, क्योंकि ड्राइंग की है। ड्राइंग जब भी कोई अमाउंट बिजनेसमैन बिजनेस से विड्रॉ करता है, उसको बोलता है ड्राइंग। एसेट्स लायबिलिटी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। नेक्स्ट टर्म है रिसिप्ट। रिसिप्ट मतलब हमें गुड्स सोल्ड करके, या अगर हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो सर्विस प्रोवाइड करके जो भी अमाउंट रिसीव हो रही है उसको बोलते हैं रिसिप्ट। नेक्स्ट टर्म है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मीन्स जो भी अमाउंट हम बिजनेस में स्पेंड कर रहे हैं रिवेन्यू अर्न करने के लिए, वो। और एक्सपेंडिचर कितने टाइप के होता है? थ्री टाइप के: कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब वो एक्सपेंस जिनका बेनिफिट हमें मोर देन 1 ईयर मिलेगा। जैसे अगर हम एसेट्स परचेज कर रहे हैं, तो एसेट्स का बेनिफिट हमें मोर देन 1 ईयर मिलेगा, तो उसमें जो हमने एक्सपेंस किया उसको बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। और सेकंड, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हम डे टू डे एक्सपेंस करते हैं, लाइक सैलरी पे करता है, वेजेस पे करता है, इनका बेनिफिट विद इन द अकाउंटिंग पीरियड, मतलब विद इन द 1 ईयर एग्जॉस्ट हो जाता है, तो इनको बोलते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। थर्ड, डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो होते हैं जो होते तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बट उनका बेनिफिट हमें मोर देन 1 ईयर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट होता तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बट उसका बेनिफिट हमें मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड में मिलता है, तो इसलिए वो होता है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट टर्म है एक्सपेंस। एक्सपेंस मींस सेम एज एक्सपेंडिचर। जो कॉस्ट हम रिवेन्यू जनरेट करने के लिए इंकर्ड कर रहे हैं उनको बोलते हैं एक्सपेंस। और एक्सपेंस होते हैं दो टाइप के: प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस जिनकी हमने एडवांस में पेमेंट कर दी, मतलब अभी एक्सपेंस हुए नहीं है लेकिन हमने उनकी एडवांस में पेमेंट कर दी, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब जो अभी तक हमने पे नहीं करी, मीन्स एक्सपेंस हो तो गए, इंकर्ड तो हो गए, बट अभी हमने पे नहीं किया है। नेक्स्ट टर्म है इनकम। इनकम मीन्स ड्यूरिंग द पीरियड हमने जो भी प्रॉफिट अर्न किया है। और प्रॉफिट क्या होता है, जो कि नेक्स्ट टर्म है। प्रॉफिट मीन्स जब हमारा रिवेन्यू हमारे एक्सपेंस से ज्यादा है, मतलब जो हमें रिसिप्ट हुई है गुड्स और सर्विस को सेल करके, वो ज्यादा है उस अमाउंट से जो हमने स्पेंड की थी। सो प्रॉफिट क्लियर है। नेक्स्ट टर्म है गेन। देखो, प्रॉफिट और गेन में ये डिफरेंस होता है कि प्रॉफिट हमारे बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी करने से होता है, और गेन हमारे बिजनेस की अबनॉर्मल एक्टिविटी से करने से होता है। अब देखो, नॉर्मल और अबनॉर्मल एक्टिविटी क्या होती है। नॉर्मल एक्टिविटी वो एक्टिविटी जो हमारा बिजनेस करता है नॉर्मली, और अबनॉर्मल एक्टिविटी वो एक्टिविटी जो हमारी नॉर्मल एक्टिविटी से थोड़ा डिफरेंट है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा फर्नीचर का बिजनेस है, उसको सेल करके परचेज करके हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको बोलेंगे प्रॉफिट। लेकिन अगर हमारा फर्नीचर का बिजनेस है और हमने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, उस भी इन्वेस्ट करके हमें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो वो जो इंटरेस्ट है वो हमारा प्रॉफिट नहीं है, वो है हमारा गेन। क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना हमारी नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है, ये क्या है, हमारी अब नॉर्मल एक्टिविटी। सब क्लियर है प्रॉफिट और गेन में डिफरेंस? नेक्स्ट टर्म है लॉस। लॉस कब होता है? जब हमारे एक्सपेंस हमारे रिवेन्यू से ज्यादा हो। सो इसमें तो ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने का है ही नहीं। नेक्स्ट टर्म है परचेज। परचेज मीन्स जो भी गुड्स हम खरीद रहे हैं उसको बोलते हैं रीसेल करने के लिए। अगर हम गुड्स अपने पर्सनल यूज के लिए खरीद रहे हैं तो वो परचेज नहीं है। जो गुड्स हम रीसेल करने के लिए खरीदते हैं उसको बोलते हैं परचेज।
परचेज रिटर्न, जो हमने गुड्स परचेज किए थे अगर हम उन्हें रिटर्न कर देते हैं, वापस कर देते हैं सप्लायर को, तो उसको बोलता है परचेज रिटर्न। और परचेज रिटर्न को क्या बोलता है? रिटर्न आउटवर्ड, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस से गुड्स बाहर जा रहे हैं तो उसको बोलेंगे रिटर्न आउटवर्ड। नेक्स्ट टर्म है सेल्स। सेल्स मीन्स जो भी गुड्स हम सोल्ड कर रहे हैं अपने कस्टमर को, उसको बोलते हैं सेल्स। और सेल्स रिटर्न जब वो गुड्स कस्टमर हमें वापिस कर देता है, उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। और इसमें गुड्स हमारे बिजनेस में आ रहे हैं तो इसको बोलेंगे रिटर्न इनवर्ड। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन्स कोई भी रेवेन्यू जो हमारी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से हो रहा है। गुड्स मतलब वो आइटम जो सेल्स और परचेस करने के लिए बिजनेस में है। नेक्स्ट टर्म है स्टॉक। स्टॉक मीन्स वो अमाउंट ऑफ गुड्स जो बिजनेस में सेल करने के लिए रखे हुए हैं। नेक्स्ट टर्म है ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल। ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? डेटर्स और बिल रिसीवेबल का कॉम्बिनेशन। और ट्रेड पेबल क्रेडिटर और बिल्स पेबल का कॉम्बिनेशन। अब पहले समझते हैं डेटर्स और क्रेडिटर्स क्या होता है। डेटर जो हमें अमाउंट देंगे और क्रेडिटर जो हमसे अमाउंट लेंगे। अब बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल क्या होता है? देखो, जब हम डेटर्स को ये लिख के दे देते हैं नोट में कि आप 4 मंथ या 3 मंथ बाद हमें सर्टेन अमाउंट की पेमेंट करना, तो उस नोट को बोलता है बिल रिसीवेबल। ऑन द अदर हैंड से जब हमारा सप्लायर हमें ये लिख के देता है कि हम 3 मंथ या 4 मंथ बाद एक सर्टेन अमाउंट की पेमेंट करेंगे, तो उस नोट को बोलता है बिल्स पेबल। नेक्स्ट टर्म है बाउचर। बाउचर मीन्स एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ दो पार्टी के बीच, तो उसके एविडेंस यानी कि इनवॉइस, कैश मेमो, इन सबको क्या बोलता है? बाउचर। नेक्स्ट टर्म है डिस्काउंट। डिस्काउंट मीन्स हमें जब भी सेल प्राइस में कोई रिडक्शन मिलता है, मतलब कोई कमी होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 100 के गुड्स है और हमें 90 में मिल रहा है, तो वो 10 रुपीज जो रिडक्शन है उसको बोलता है डिस्काउंट। और डिस्काउंट 2 टाइप का होता है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जब हमें एक्स्ट्रा क्वांटिटी मिलती है परचेज करने पर, और कैश डिस्काउंट जब हमें रिडक्शन इन कैश प्राइस मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें 2 बुक्स की जगह 3 बुक्स मिलते हैं, मतलब बाय 2 बुक्स 1 बुक फ्री, तो ये क्या हुआ? ट्रेड डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट जब हमें 1000 रुपीज की बुक 950 में मिलती है, तो जो 50 रुपीज की अमाउंट थी वो हुआ कैश डिस्काउंट। नेक्स्ट टर्म है बैड डेब्ट। बैड डेब्ट मतलब डेटर्स के वो अमाउंट। अब डेटर्स कौन? जिन्हें हमने क्रेडिट में गुड्स सोल्ड किए थे, जो हमें पैसे देंगे, उनकी वो कोई अमाउंट हम अगर हमें नहीं रिसीव हुई तो उसको बोलते हैं बैड डेब्ट। नेक्स्ट टर्म है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से हमें क्या पता चलता है, जो कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, और अगर आपने नहीं देखा हो तो आप उसे भी देख सकता है। फाइनेंशियल पोजीशन। बैलेंस शीट से हमें क्या पता चलती है? फाइनेंशियल पोजीशन मतलब हमारी एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, कैपिटल कितनी है, रिजर्व कितना है। नेक्स्ट टर्म है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब कोई भी आइटम, कोई भी ट्रांजेक्शन आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में जिस वैल्यू पर शो हो रहा है, उसको बोलता है उस ट्रांजेक्शन के बुक वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, बिल्डिंग अगर आपको बैलेंस शीट में 1 लाख की शो होती है, लेकिन उसके मार्केट वैल्यू 20 लाख की है, तो 1 लाख को क्या बोलेंगे? बुक वैल्यू। नेक्स्ट है बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट क्या? जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट टर्म है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब गुड्स को सोल्ड करने में हमारी जितनी भी कॉस्ट आई है उसको बोलते हैं। नेक्स्ट टर्म है क्रेडिट। क्रेडिट मीन्स राइट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट एंड डेबिट मीन्स लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट। नेक्स्ट टर्म है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मीन्स एसेट्स की वैल्यू में जो भी फॉल हुई है, मतलब ड्यूरिंग द ईयर एसेट्स जो भी हमारी रिड्यूस हुई है, उसको बोलता है डेप्रिसिएशन। एंड नेक्स्ट है एंटिटी। एंटिटी मीन्स कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज, मतलब कोई भी बिजनेस, कोई भी कंपनी जिसकी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगी एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में। तो एसेट्स क्या होती है? बिजनेस के इकोनॉमिक रिसोर्सेज जिनका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर मिलता है। मतलब एसेट्स बिजनेस की वो रिसोर्सेज है
जिनका बेनिफिट बिजनेस को एक ईयर से ज्यादा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मशीनरी, फर्नीचर, इन सब का बेनिफिट बिजनेस को एक साल से ज्यादा मिलता है। और एसेट्स तीन टाइप की होती है, नॉन करंट, करंट और फिक्टिशियस एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स क्या होती हैं? जिन एसेट्स का बेनिफिट हमें बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए मिलता है, मतलब फिक्स एसेट्स। और करंट एसेट्स क्या होती है? जिनका बेनिफिट हमें एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए मिलता है, मीन्स विद इन 1 ईयर में जिनका बेनिफिट एग्जॉस्ट हो जाता है। और फिक्स एसेट्स के भी दो टाइप होता है, टैंजिबल और इनटैंजिबल। टैंजिबल जिनके फिजिकल एक्सिस्टेंस होते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं। और इनटैंजिबल जिनकी फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं होती, जिनको हम टच नहीं कर सकते, सी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ट्रेडमार्क, गुडविल, सॉफ्टवेयर। सो क्लियर है? नॉन करेंट एसेट्स वो जिनका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए मिलता है, और करंट एसेट्स वो जिनका बेनिफिट हमें शॉर्ट टर्म पीरियड के मिलता है। अब फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो एसेट्स तो नहीं होती, बट उनको बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखता है। जैसे कि डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बताए थे ना मैंने, एडवर्टीजमेंट, वो एक्सपेंस नहीं होते, एसेट्स नहीं होती, बट उनका बेनिफिट बिजनेस को मोर देन 1 ईयर अकाउंटिंग पीरियड में मिलता है, तो उसको हम लोग फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं, और इनको बैलेंस शीट में एसेट साइड शो करते हैं। नेक्स्ट है लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है? ओब्लिगेशन ऑफ द एंटरप्राइज, जो एंटरप्राइज को एक टाइम पीरियड के बाद पे करनी होती है। और ये भी दो टाइप की होती है, करंट और नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी जिनकी पेमेंट हम मोर देन 1 ईयर, एक ईयर के बाद भी कर सकते हैं, जैसे लॉन्ग टर्म लोन। और करंट लायबिलिटी जिनकी पेमेंट हमें विद इन 1 ईयर करनी होती है, जैसे कि क्रेडिटर्स। सो आई होप आपको सभी अकाउंटिंग टर्म समझ आई होगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो विद कॉमर्स स्टूडेंट।